हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्राइट वर्ड्स एकेडमी। जैसे कि हम लोग एल्टीमेंस की डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग कर रहे हैं, तो आज की वीडियो में हम लोग 12th नाइट को पढ़ेंगे। तो इस पर क्वेश्चन देखेंगे 12th नाइट पर। तो इसके पहले हमने शेक्सपियर के मर्चेंट ऑफ वेनिस एंड मैकबेथ को कवर कर लिया है। मैकबेथ में हमने लेडी मैकबेथ के कैरेक्टर एंड थीम को डिस्कस किया है। आपका मर्चेंट ऑफ वेनिस का भी हमने क्वेश्चन अभी कवर किया है। आपका आज हम 12th नाइट को भी क्वेश्चन ले लिया है हमने इस पर भी। तो 12th नाइट पर जो क्वेश्चन लिया है ये आपका ज़्यादातर पूछा गया है। आपका क्वेश्चन देखा गया है, कई क्वेश्चन थे तो इसमें रोमांटिक कॉमेडी है एंड कई है, अगर आप कहेंगे तो और भी करवा देंगे। ऑल ओवर जो कई बार पूछा गया है क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है, तो इसको ले लिया है। क्या है? डिस्कस द थीम ऑफ डिस्गाइज एंड मिस्टेकन आइडेंटिटी इन 12th नाइट। थीम को डिस्कस करना है जो कि अब आपकी 12th नाइट की है। डिस्गाइजिंग एंड मिस्टेकन आइडेंटिटी को यहाँ पर डिस्कस करके दिखाना है आपको। इस एलिमेंट पर आपको डिस्कशन करना है। ओके, यही हमारा क्वेश्चन है। ओके, तो अगर आपको क्लासेस अच्छी लग रही हो, हेल्पफुल हो रही हो, तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपकी एल्टीमेंस डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस हो रही है। तो अभी तक आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, चलिए फिर चलते अपनी आंसर राइटिंग की ओर। क्वेश्चन क्लियर हो गया। यहाँ पर थीम दिखानी है आपको, क्या? डिस्गाइजिंग एंड मिस्टेकन आइडेंटिटी इन 12th नाइट पर। ओके, चलिए अपनी आंसर राइटिंग पर चलेंगे। चलिए देखते हैं। पहले आपका इंट्रो रहेगा, फिर आपका बॉडी स्ट्रक्चर हो जाएगा, फिर देन आपका छोटा सा कंक्लूजन रहेगा। तो सबसे पहले आपको इंट्रो में दिखाना रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। 12th नाइट बाय विलियम शेक्सपियर इज अ brilliant romantic comedy in which disguise and mistaken identity from central theme of the play। वो आपने थीम को बताना है ना। तो सबसे पहले आपने दिखाया क्या कि विलियम शेक्सपियर की जो 12th नाइट है वो एक बहुत ही ब्रिलियंट रोमांटिक कॉमेडी है, बहुत शानदार कॉमेडी है। इन विच डिस्गाइज एंड मिस्टेकन आइडेंटिटी, जहाँ पर आपके डिस्गाइज और मिस्टेकन आइडेंटिटी, जहाँ पर भेस बदलना और गलत पहचान जो है, द सेंट्रल थीम ऑफ द प्ले, वो आपके प्ले का सेंट्रल थीम है। ओके, आपने दिखा दिया डिस्गाइज एंड मिस्टेकन आइडेंटिटी जो है 12th नाइट में की जो रोमांटिक कॉमेडी है हमारी, उसकी आपकी सेंट्रल थीम है। ये आपने यहाँ से स्टार्टिंग किया। फिर देन these elements create humor, emotional tension and dramatic irony। ओके, फिर आप यहाँ पर एक पॉइंट और लगाएंगे। क्या है? these elements create, क्या क्रिएट करते हैं? ह्यूमर, इमोशनल टेंशन एंड ड्रामेटिक आयरनी। तो आपका जो एलिमेंट्स हैं, जो आपकी थीम है आपकी, तो ये क्या क्रिएट करती है? ह्यूमर हो गया, इमोशनल टेंशन हो गई और ड्रामेटिक आयरनी यहाँ पर क्रिएट करती है। आपका ये पूरी जो थीम है आपकी वो एक क्रिएट करती है, ह्यूमर क्रिएट करती है, टेंशन एक टेंशन भी हो जाती है, इमोशनल टेंशन रहती है एंड ड्रामेटिक आयरनी को दिखाता है। ओके, तो यहाँ पर आपने छोटा सा इंट्रो दिखाया कि आप किस टॉपिक पर बात कर रहे हो, क्या चीज़ क्या होता है इससे। ओके, चलिए अब हम बॉडी स्ट्रक्चर पर चलेंगे। बॉडी पार्ट पर यहाँ पर हम टू द पॉइंट हर एक पॉइंट को डिस्कस करते चलेंगे। कैसी इस प्ले की थीम डिस्गाइज एंड मिस्टेकन आइडेंटिटी है। ओके, चलिए देखते हैं। द एक्शन बिगिंस व्हेन वॉयला सर्वाइव्स अ शिपरेक एंड डिस्गाइज हरसेल्फ एज अ यंग मैन नेम्ड सिजेरियो। ओके, तो यहाँ से आपने स्टार्ट किया। तो एक्शन की जो शुरुआत होती है तो कैसे होती है? जब वॉयला एक शिपरैक से, एक जहाज के डूबने से सर्वाइव कर जाती है, बच जाती है, एंड डिस्गाइज हरसेल्फ एज अ यंग मैन नेम्ड सिजेरियो, और अपने आप को डिस्गाइज कर लेती है अपने सिजेरियो नाम के एक यंग मैन से। ओके, अपना भेस बदल लेती है और सिजेरियो नाम के एक यंग मैन का भेस बदल लेती है वॉयला। यहाँ पर एक शिपरैक होता है जहाँ पर आपकी वॉयला बच जाती है। स्टार्टिंग में आपका दिखाएंगे पॉइंट कि वॉयला बच जाती है एंड फिर वो क्या करती है? अपनी आइडेंटिटी को छुपा लेती है और वो लड़का बन जाती है सिजेरियो नाम से। ओके, फिर आपने स्टार्टिंग शुरुआत की। फिर आप बताएंगे शी सेज कंसील मी व्हाट आई एम। ओके, आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं कंसील मी व्हाट आई एम, मुझे छुपाओ मैं क्या हूँ। दिस डिस्गाइज बिकम्स द सोर्स ऑफ कंफ्यूजन। ओके, अब ये यहाँ पर आपने कोट लगा दिया कि वो क्या कह रही है, वो अपने आप को छुपा ले रही हो, कहती है कि मैं क्या हूँ, मुझे छुपाओ। मीन्स क्या? नाटक की शुरुआत में वॉयला जहाज डूबने के बाद अपनी सुरक्षा के लिए पुरुष का वेश धारण कर लेती है। अब वो अकेली हो जाती है क्योंकि उसका भाई जो है शिपरैक में, वो दोनों अलग हो जाते हैं, तो वो अकेली हो जाती है। तो शुरुआत में वॉयला जहाज डूबने के बाद अपनी सुरक्षा के लिए पुरुष का वेश धारण करती है और फिर कहती है कंसील मी व्हाट आई एम, मुझे छुपाओ मैं क्या हूँ। इस तरह करके वो लाइन भी कहती है। ओके, आपने यहाँ पर एक लाइन रखी है उसकी, दिस डिस्गाइज बिकम्स द सोर्स ऑफ कन्फ्यूजन। ये जो भेस बदलना हो जाता है यही कन्फ्यूजन की वजह बन जाता है। ओके, जो इसने अपना भेस बदल लिया, लड़का बन गई, यही कन्फ्यूजन की वजह बनता है आगे। ओके, फिर आगे क्या होता है? ड्यूक ऑर्सिनो सेंड्स सिजेरियो टू वो
ओलिविया ऑन हिज बिहाफ। ओके, फिर आगे क्या होता है, ड्यूक ओर्सिनो के पास जाती है, वहाँ पर उनकी सेवा करती है। तो ड्यूक ओर्सिनो क्या करते हैं, ड्यूक ओर्सिनो अपनी तरफ से ओलिविया को मनाने के लिए सिजेरियो को भेजते हैं। क्या करते हैं, ओर्सिनो सेंड्स सिजेरियो टू वो ओलिविया को मनाने के लिए सिजेरियो को भेजते हैं उसको, कि वो ओलिविया से प्रेम करते थे तो उसको मनाने के लिए सिजेरियो को भेजते हैं। ओके, सिजेरियो बनकर ड्यूक ओर्सिनो की यहाँ पर सेवा करती है। फिर ओर्सिनो क्या करते हैं, उसे ओलिविया के पास अपने प्रेम प्रस्ताव को लेकर भेजता है। हाउएवर ओलिविया फॉल्स इन लव विद सिजेरियो, यहाँ पर उसके अपने बिहाफ में यहाँ पर सिजेरियो को भेजता है। अब जब सिजेरियो जाता है ओलिविया के पास तो ओलिविया फॉल्स इन लव विद सिजेरियो। यहाँ पर क्या होता है, ओलिविया ही सिजेरियो के प्रेम में पड़ जाती है। ओलिविया जो है वो स्वयं सिजेरियो पर मोहित हो जाती है, उसके प्रेम में पड़ जाती है और कहती है इवन सो क्विकली मे वन कैच द प्लेग, कहती है कि इतनी जल्दी भी कोई प्लेग पकड़ सकता है। इस तरह की वो लाइन कहती है, जैसे उसको देखती है उससे उसके प्रेम में पड़ जाती है। तो यहाँ पर आपकी ओलिविया कहती है इवन सो क्विकली मे वन कैच द प्लेग, इतनी जल्दी भी क्या कोई प्लेग पकड़ सकता है। इस तरह की लाइन आपकी यहाँ पर आप लाइन ऐड कर सकते हैं। ये आपकी ओलिविया की लाइन है। वायला जो सिजेरियो बनी हुई है, ड्यूक ओर्सिनो का प्रेम प्रस्ताव लेके ओलिविया के पास जाते हैं, लेकिन ओलिविया क्या उसको देखती है, उस पर मोहित हो जाती है, उसके प्रेम में पड़ जाती है। और फिर ये ओलिविया लाइन कहती है इवन सो क्विकली में वन कैच द प्लेग, इतनी जल्दी क्या कोई प्लेग पकड़ता है। तो इस तरह की लाइन आपकी यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं, किसकी, ओलिविया की। ओके, फिर क्या होता है, मीनवाइल वायला सीक्रेटली लव्स ओर्सिनो। अब इसी बीच में वायला जो है स्वयं ओर्सिनो से प्रेम करने लगती है। अब ओर्सिनो की वो सेवा करने के लिए उसके साथ में रहती है, तो ओर्सिनो से वो खुद प्रेम करने रहती है वायला, बट कैन नॉट रिवील हर आइडेंटिटी। लेकिन क्या है, वो अपनी आइडेंटिटी नहीं बता सकती है कि वो लड़की है, लड़का नहीं, लड़की है। वो तो सिजेरियो बन के आई थी, लेकिन यहाँ पर जो सिजेरियो ही बना है वो वायला ही सिजेरियो बनी है। अब वो खुद ड्यूक ओर्सिनो से प्रेम करती है, जिसका प्रस्ताव वो ओलिविया के पास लेके जाती है। लेकिन अब वो बता नहीं सकती ना कि मैं खुद प्रेम करती हूँ, कि मैं लड़की हूँ, मैं खुद ड्यूक ओर्सिनो से प्रेम करती थी, क्योंकि यहीं पर देखिए आइडेंटिटी की शो नहीं कर सकती अपनी। यहाँ पर आपको आइडेंटिटी, मिस्टेकन आइडेंटिटी एंड डिस्गाइजिंग का ही दिखाना है ना, तो यही पूरी कहानी का केंद्र बनता है कि यहीं से पूरी कहानी स्टार्ट हो जाती है। ओके, तो वायला सीक्रेटली लव्स ओर्सिनो बट कैन नॉट रिवील हर आइडेंटिटी, शी एक्सप्रेसेस हर हिडन फीलिंग्स, वो अपनी हिडन फीलिंग को भी बताती है। कैसे बताती है, इन दिस लाइन्स माई मास्टर लव्स हर डियरली एंड आई पुअर मॉन्स्टर फाउंड एज मच ऑन हिम। तो ये लाइन हिडन फीलिंग्स को भी बता रही है कि मेरा स्वामी उससे बहुत प्यार करता है, और मैं बेचारी, मैं जो पुअर मॉन्स्टर, मैं अपने आप को मॉन्स्टर जैसी कहती, मैं फाउंड एज मच ऑन हिम, और मैं भी उनसे उतना ही स्नेह करती हूँ। इस तरह करके यहाँ पर ये लाइन कहती है। कौन, वायला अपनी फीलिंग्स को कह रही होती है, अपने से कह रही होती है। तो इस तरीके के यहाँ पर ऐड कर सकते हो उसकी लाइन को भी आप। तो यहाँ पर आपने सब मिस्टेकन आइडेंटिटी को दिखाया कि वायला जो है सिजेरियो बन के आती है, उस ड्यूक ओर्सिनो सिजेरियो को ओलिविया के पास अपना प्रेम प्रस्ताव के लिए भेजता है। ओलिविया सिजेरियो को देखकर उस पर मुग्ध हो जाती है, उससे प्रेम करने लगती है। तो ये सब पूरा मिस्टेकन आइडेंटिटी चलती रहती है, बिकॉज वायला तो लड़की है, लड़का है नहीं, यही एक गलत पहचान हो जाती है कि वो इसी से पूरी कहानी इसी के इर्द गिर्द पूरी घूमती है। फिर यहाँ तक आपको क्लियर हुआ। चलिए फिर आप नेक्स्ट पर आएंगे, द कन्फ्यूजन रीचेज इट्स पीक। अब कन्फ्यूजन और भी ज़्यादा पीक पर पहुँच जाता है। कैसे, व्हेन सेबेस्टियन वायलास ट्विन ब्रदर अपीयर्स। अब जो है कन्फ्यूज़न और भी ज़्यादा अपनी चरम पर पहुंचता है। कब, जब सेबेस्टियन जो है वायला का ट्विन ब्रदर है वो आता है। अब ये लोग शिपरैक में अलग हो गए थे दोनों भाई बहन, तो वायला ने तो यहाँ सिजेरियो का रूप रख लिया था, पुरुष बन के अपनी सुरक्षा के दृष्टिकोण से रख लिया था, वो भी बच जाता है, दोनों ही बच जाते हैं। तो सेबेस्टियन अब यहाँ पर आता है, तब और भी ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट होता है, क्योंकि दोनों तो ट्विंस थे, तो एक ही जैसे दिखते थे। बिकॉज ऑफ देयर आइडेंटिकल लुक्स, अपनी आइडेंटिकल लुक्स के कारण ओलिविया मिस्टेक सेबेस्टियन फॉर सिजेरियो एंड मैरिज हिम। अब जो दोनों ट्विंस थे एक ही जैसे दिखते थे, और यहाँ वायला ने पुरुष का रूप धर ही रखा था। तो यहाँ पर क्या होता है कि ओलिविया कंफ्यूज हो जाती है। ओलिविया जो है यहाँ पर आपका देखिए मिस्टेकन आइडेंटिटी को दिखाया जा रहा है कि ओलिविया मिस्टेक सेबेस्टियन फॉर सिजेरियो। ओलिविया को मिस्टेक हो जाती है कि वो सेबेस्टियन को सिजेरियो समझ लेती है एंड मैरिज हिम, उससे मैरिज कर लेती है। तो यहाँ पर सेबेस्टियन को ओलिविया जो है, सेबेस्टियन जो वायला का भाई रहता है, उसको सिजेरियो समझ के उससे विवाह कर लेती है। ओके,
सेबेस्टियन को सिजेरियो समझकर वो यहाँ पर आपके ओलिविया ने शादी कर लेती है, तो क्योंकि दोनों एक जैसे दिखते थे इसी कारण वो वहाँ पर कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है एंड फिर उससे शादी कर लेती है। यहाँ पर मिस्टेकन आइडेंटिटीज़ का फिर यहाँ पर सीन क्रिएट होता है एंड वायला हर सेल्फ सरप्राइज्ड एज एंड सेज, वायला खुद हैरान रहती है और कहती है कि ये सब जो हो रहा होता है मिस्टेकन आइडेंटिटीज में, तो वो भी ये लाइन कहती है प्ले में, आई एम ऑल द डॉटर्स ऑफ माई फादर्स हाउस एंड ऑल द ब्रदर्स टू एंड ऑल द ब्रदर्स, मैं अपने पिता के घर की सभी बेटियां भी हूँ और सभी भाई भी। तो इस तरह करके आपकी वायला की लाइन भी कहती है जब वो ड्यूक और सनो से बात कर रही होती है। तो यहाँ पर मिस्टेकन आइडेंटिटीज़ का आपका एग्जाम्पल भी रख सकते हैं कि कहती है कि अपनी एक जो से प्रेम में पड़ती है अपनी एक आइडेंटिटी को एक दूसरी कहानी के थ्रू यहाँ बता रही होती है। तो इस तरह करके आपकी वायला की लाइन को भी आप ऐड कर सकते हैं कि जो कि आपकी मिस्टेकन आइडेंटिटी को यहाँ पर दिखाता है कि आई एम ऑल द डॉटर ऑफ माई फादर्स हाउस एंड ऑल द ब्रदर्स टू, मैं अपने पिता के घर की सभी बेटियां भी हूँ और सभी भाई भी। तो ये आपकी वायला की लाइन है, यहाँ ऐड कर सकते हैं आप। ओके, तो यहाँ पर ये आपकी कहानी का एंड होता है। यहाँ पर धीरे धीरे गुत्थियाँ पूरी खुलती हैं कि वायला को पता चलता है कि सिजेरियो है आदमी है और वो तो ऑर्सिनो से प्रेम करती थी। ऑर्सिनो और सिजेरियो जो कि वायला थी उससे के साथ शादी हो जाती है एंड यहाँ सेबेस्टियन और ओलिविया की मैरिज हो जाती है। इस तरह यहाँ पर सुखद अंत हो जाता है। मिस्टेकन आइडेंटिटीज़ लास्ट में इनका सारा जो गलत फहमियाँ होती हैं, गलत पहचान और डिस्गाइजिंग होता है, सब यहाँ पर सॉल्व हो जाता है और सबकी जॉयफुली हैप्पी एंडिंग होती है। ओके, यहाँ तक होप सो ये क्लियर हो गया होगा। फिर आप नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करेंगे। अब ये तो आपने दिखा दिया पूरी स्टोरी में किस तरह से आपका मिस्टेकन आइडेंटिटीज एंड डिस्गाइजिंग चल रहा था, ये सब आपने क्लियर किया। अब नेक्स्ट पॉइंट आप क्या डिस्कस करेंगे, दो दीज इंसिडेंट इन जो ये इंसिडेंट है शेक्सपियर क्या सोच करते हैं, हाउ आउटवर्ड्स अपीयरेंस कैन बी डिसीव्ड रियलिटी। तो यहाँ पर शेक्सपियर शो करते हैं, क्या कर रहे हैं कि कैसे जो है घटनाओं के माध्यम से शेक्सपियर दिखाते हैं कि कैसे बाहरी दिखावा जो है वास्तविकता को धोखा दे सकता है, रियलिटी को धोखा दे सकता है, कैसे बाहरी आउटवर्ड अपीयरेंस जो है वो रियलिटी को धोखा देती है। ओके, तो आपके शेक्सपियर यहाँ पर दिखाते हैं मिस्टेकन आइडेंटिटी के थ्रू, ये आपके शेक्सपियर दिखाते हैं कैसे बाहरी दिखावा वास्तविकता को धोखा देता है। ओके, डिस्गाइज नॉट ओनली क्रिएट्स कॉमिक, जो डिस्गाइज है वो ना केवल कॉमिक ही नहीं क्रिएट करता, मिसअंडरस्टैंडिंग आल्सो एक्सप्लोर्स थीम्स ऑफ लव एंड आइडेंटिटी। जो आपका भेस बदलना ना केवल एक हास्यपूर्ण गलतफहमी होती है, एक कॉमिक मिसअंडरस्टैंडिंग ही नहीं होती है, हास्यपूर्ण गलतफहमी ही नहीं पैदा करती, बल्कि क्या होता है यहाँ पर एक्सप्लोर्स थीम्स ऑफ लव एंड आइडेंटिटी, बल्कि प्रेम और पहचान के विषयों को भी यहाँ पर दिखाता है। ओके, यहाँ पर लव एंड आइडेंटिटी को भी एक्सप्लोर करता है। ओके, यहाँ पर पॉइंट दिखाएंगे आप कि क्या हुआ है प्ले में इस डिस्गाइज एंड मिस्टेकन आइडेंटिटी की वजह से क्या परिणाम हुआ है, क्या हमारे शेक्सपियर ने दिखाया है इसके थ्रू। ओके, वायला's disguise also allows her experience freedom and independence that women did not usually enjoy in that period। और फिर एक पॉइंट आप और भी दिखा सकते हैं कि यहाँ पर वायला डिस्गाइज आल्सो अलाउज, जो वायला की डिस्गाइजिंग है जो उसने अपनी सुरक्षा के दृष्टिकोण से अपने वेश बदल लिया था सिजेरियो के रूप में ना, तो वो यही दिखा सकते हैं पॉइंट आप कि वायला डिस्गाइज आल्सो अलाउज हर टू एक्सपीरियंस फ्रीडम, में एक फ्रीडम को एक्सपीरियंस कर सकती थी सिजेरियो के रूप में, एंड इंडिपेंडेंस, जो फ्रीडम है इंडिपेंडेंस है स्वतंत्रता को, एंड वुमेन डिड नॉट यूजुअली इंजॉय दैट टाइम पीरियड, उस पीरियड में जब वुमेन्स नहीं इंजॉय कर पाती थी उस फ्रीडम को, उस इंडिपेंडेंस को वो एक्सपीरियंस कर पा सकती थी वायला, जो अपने डिस्गाइजिंग रूप में थी, जो सिजेरियो के रूप में। तो एक पॉइंट आप यहाँ पर रख सकते थे, जो उस समय वुमेन्स नहीं कर पाती थी तो उस चीज़ को एक्सपीरियंस कर पाई है सकती मिस्टेकन आइडेंटिटी की वजह से, डिस्गाइजिंग की वजह से। टू दिस इंसिडेंट, इस इंसिडेंट के थ्रू वायला जो है अपने आप को फ्रीडम को एंजॉय कर पाई एंड यूजुअली जो समय औरतें नहीं कर पाती थी, एंड मिसअंडरस्टैंडिंग जो होता है वो कॉमिक क्रिएट कर रहा है और लव और आइडेंटिटी की यहाँ पर थीम है एक्सप्लोर कर रहा है। तो इस तरह करके और बाहरी दिखावा है वास्तविकता को धोखा दे सकता है। इस तरह आपने ये पॉइंट डिस्कस किया। इंसिडेंट से के माध्यम से शेक्सपियर दिखाते हैं कि बाहरी रूप अक्सर वास्तविकता को छिपा देता है एंड ये केवल आपका एक कॉमिक मिसअंडरस्टैंडिंग ही नहीं दिखाता, बल्कि ये आपके प्रेम और पहचान के गहरे प्रश्न को भी उठाता है यहाँ पर। ओके, आप दिखाएंगे वायला का वेश उसे उस समय की जो स्त्रियों की तुलना में अधिक स्वतंत्रता और आत्मविश्वास प्रदान करता है। तो इस तरह वेश बदलना, ये सब चीज़ें आप वहाँ इसमें दिखा सकते हैं। ओके,
यहाँ पर पॉइंट डिस्कस किया। फिर नेक्स्ट आप छोटा सा कंक्लूजन देंगे। फिर आपने सारी मिस्टेकन आइडेंटिटीज़ को दिखाया कि जो कि कैसे आपकी जो थीम है डिस्गाइज एंड मिस्टेकन आइडेंटिटी प्ले को डोमिनेट करती है, पूरी आपकी प्ले की मेन थीम है। ओके, आपने यहाँ पर डिस्कस किया। फिर आप छोटा सा कंक्लूजन दे देंगे। क्या है चलिए देख लेते हैं। दस द एलिमेंट ऑफ डिस्गाइज एंड मिस्टेकन आइडेंटिटी ड्राइव्स द प्लॉट एंड लीड्स टू द जॉयफुल रेजोल्यूशन मेकिंग 12 नाइट अ परफेक्ट फेस्टिव कॉमेडी। फिर आप लास्ट में दिखाएंगे 10 इस प्रकार क्या है डिस्गाइज एंड मिस्टेकन आइडेंटिटी है जो भ्रमित पहचान है और वेशभूषा है, न केवल एक ड्राइव्स द प्लॉट एंड लीड्स द जॉयफुल रेजोल्यूशन, न कि केवल एक हास्यपूर्ण परिस्थितियाँ उत्पन्न करता है, बल्कि वो नाटक का जो मेकिंग 12 नाइट अ परफेक्ट फेस्टिव कॉमेडी, बल्कि वो प्ले के मुख्य विषय प्रेम और पहचान को भी यहाँ पर डेवलप कर रहे हैं, विकसित करके दिखा रहे हैं कि केवल आपका मिस्टेकन आइडेंटिटी और डिस्गाइज जो वेशभूषा बदलना न केवल ह्यूमर क्रिएट करते हैं, बट यहाँ पर एक जो आपका प्रेम और पहचान है उसको भी लव और आइडेंटिटी को भी यहाँ पर विकसित करते हैं। ओके, यहाँ पर आप दिखाएंगे मेकिंग 12 नाइट परफेक्ट फेस्टिव कॉमेडी जो कि अंत में सुखद समाधान प्रस्तुत करते हैं। एक सुखद पूरा हैप्पी एंडिंग हो जाती है, सबकी शादी हो जाती है, सब खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो इस तरह यहाँ पर एक हैप्पी एंडिंग को दिखाते हैं, सुखद अनुभूति होती है। मेकिंग 12 नाइट अ परफेक्ट फेस्टिव कॉमेडी, 12 नाइट को एक परफेक्ट फेस्टिव कॉमेडी बनाता है। ये आपका क्या जो डिस्गाइज एंड मिस्टेकन आइडेंटिटी है वो आपको लीड्स द प्लॉट जॉयफुल रेजोल्यूशन देता है लास्ट में, एंड मेकिंग 12 नाइट परफेक्ट फेस्टिव कॉमेडी, 12 नाइट को एक परफेक्ट कॉमेडी फेस्टिव कॉमेडी बनाता है। ओके, तो ये थी आपकी 12 नाइट। इसमें आपकी मिस्टेक जो आपकी मेन थीम थी डिस्गाइज एंड मिस्टेकन आइडेंटिटी कैसे डोमिनेट कर रही है पूरे प्ले को, तो इस तरह आपने यहाँ पर दिखाया पूरे प्ले में किस तरह से पूरा कन्फ्यूज़न क्रिएट करती है एंड बाद में उसी का रेजोल्यूशन भी निकल आता है। तो ये पूरा आपने क्लियर किया और इसके थ्रू शेक्सपियर ने हमारे क्या दिखाया है, क्या दिखाने की कोशिश की है, आपने यहाँ पे ये पॉइंट भी डिस्कस किया। फिर देन आपने कंक्लूजन दिया कि लास्ट में आपका जॉयफुल रेजोल्यूशन रहता है एंड 12 नाइट को एक परफेक्ट फेस्टिव कॉमेडी बनाता है। ये आपका जो आपकी थीम है डिस्गाइज एंड मिस्टेकन आइडेंटिटी। ओके, तो होप सो आपको क्लियर हुआ हो, समझ में आया हुआ होगा। हमने अपने अकॉर्डिंग सारे पॉइंट्स यहाँ पर डिस्कस कर लिए। होप सो आपको अच्छे से समझ में आई हुई होगी क्वेश्चन। कैसी लग रही है क्लासेस ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, और अगर अच्छी लग रही हो, हेल्पफुल हो रही हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी जरूर किया करिए। ओके, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। ओके, चलिए, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।